हैं। इस बीच मुंबई में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर लाडली बहनें जुट रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शिंदे की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, जो कि शिंदे सरकार ने शुरू की, उसे इस चुनाव में गेम चेंजर माना गया। और अब बड़ी खबर यह कि एकनाथ शिंदे के घर पर लाडली बहनें जो हैं वो जुटना शुरू हो गई हैं। तो शिंदे के आवास पर लाडली बहनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वैभव परब जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास से नम्रता दुबे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले जरा वैभव का रुख करते हैं और जरा जानते हैं वैभव परब से, लाडली बहनों के आने का सिलसिला यहां शुरू हो गया है क्या एकनाथ शिंदे के आवास पर? वैभव जी, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि ये सीएम आवास है और यहाँ पे है पुलिस फोर्स बड़े पैमाने में लगाई गई है, बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है ताकि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लाडली बहन आना अब शुरू हो गया है। इस एकनाथ शिंदे ने भी ट्विटर पर ऐलान किया था कि यहाँ पे कोई भीड़ ना करे, कोई अपनी शक्ति प्रदर्शन ना करे। उसके बावजूद भी यहाँ पे लाडले भाई, उनके कार्यकर्ता और लाडली बहन यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। हम बातचीत करेंगे यहाँ पे महिलाओं से। आप कहाँ से आई है और क्यों आई है? जय महाराष्ट्र, मी साईन धारावीमधून आले। हिंदी बोल सकती ना? मैं धारावी से आई हूँ। मेरा नाम है संतोषी ताइड़े। देखो, हमने ना रात दिन मेहनत किया है शिंदे साहब के लिए और शिंदे साहब भी 10-10 घंटा काम किए और लाडली बहना जो है शिंदे साहब के बोलने पर ये इतना सारा युति, इतना सारा सीट्स आया है उनके कहने पर, नहीं तो किसी के हम लोग शिंदे साहब को ही देख के आए ले। पूरा महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का चेहरा देख के आया क्योंकि उनका जो स्पीच है, उनका बोलने का तरीका है, उनका जो 10-10 घंटा वो काम करते हैं, हर घर में कि सीएम एकनाथ शिंदे ही चाहिए, वही चाहिए। हमारे दिलो दिमाग में वही फिट है। हमको लड़का भाव करके शिंदे साहब ही चाहिए। आप कहाँ से आए हो? मैं जालना से आया हूँ। जालना, हाँ, आए हो। शिंदे साहब को फिर से सीएम बनाने का है और डीसीएम साहब ने बोला था देवेंद्र फडणवीस की कि शिंदे साहब के नेतृत्व में 2024 की सरकार होगी। तो 2019 में भी उद्धव ठाकरे को ऐसे ही शब्द दिया था, क्या बीजेपी अपना शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेगी? नहीं, इस्तेमाल करेगी, हमको लगता है करेगी। शिंदे साहब ही सीएम बनेंगे। जो वचन दिया था वो निभा नहीं रही। नहीं, निभाएंगे। वो बनाएंगे शिंदे साहब को मुख्यमंत्री। लेकिन 11 बजे तो एकनाथ शिंदे इस्तीफा देने जा रहे हैं। होगा कुछ तो कुछ, तब तक तो आप लोग को वेट एंड वॉच। तब लाडली बहना भी इस्तीफा दे देंगे। फिर आने वाले 5 सालों में फिर बीजेपी का आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सीधी लड़ाई है शिवसेना वर्सेस बीजेपी की, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्यकर्ता है वो ये बात कर रहे हैं कि जो हमको भाजपा ने वादा किया था वो निभाने का समय अब यहाँ पे आया है। हम वेट एंड वॉच की भूमिका निभा रहे हैं, देखते हैं कि क्या होगा। इस्तीफा तो देंगे लेकिन आगे कुछ ना कुछ एकनाथ शिंदे के बाजू से कोई ना कोई बड़ा निर्णय आ सकता है, ऐसी कार्यकर्ताओं को आशंका है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा नम्रता दुबे का रुख करते हैं, जानते हैं नम्रता, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जो लाडली बहनें हैं वो किस तरीके से शिंदे के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं? वर्षा निवास स्थान के बाहर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे बैरिकेड देख सकती है, पुलिस देख सकती हैं। ऐसे में 11 बजे का वक्त है एकनाथ शिंदे के राजभवन जाने का, तो हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता और लाडली बहन यहाँ पहुंचेंगे, इसलिए इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर राजभवन है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जब शक्ति प्रदर्शन होगा तो एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं चलकर भी राजभवन जा सकते हैं। तो इन तमाम आशंकाओं को देखते हुए पुलिस ने अपना बंदोबस्त तेज कर लिया है। 100 से ज्यादा लाडली बहन और लाडले भाई जो है वो यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ठीक यहाँ पीछे वर्षा निवास स्थान है। पुलिस जो है वो अपनी बंदोबस्त को मजबूत कर रही है क्योंकि आज वो दिन होगा जब एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे, राजभवन जाएंगे और ऐसे में उन्होंने भले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि कोई भी इकट्ठा ना हो, लेकिन इसके पीछे आप भी जानते हैं कि लोग जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं और लाडली बहनें जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हालांकि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि जब देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शायद एकनाथ शिंदे के लिए आखिरी पल हो जब वो मुख्यमंत्री हों, तो किसी भी तरह से इस पूरे आखिरी मोमेंट को भी वो एक बड़े स्तर पर दिखाना चाहते हैं। इसलिए उनके साथ तमाम जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं वो राजभवन तक पहुंचेंगे। 11 बजे का वक्त है, राज्यपाल से मिलने का जो वक्त है वो 11:30 का है। तो कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रही हैं, जहाँ सिर्फ पुलिस दिखाई दे रही हैं, वो तस्वीर बदल जाएगी क्योंकि कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं, लाडली बहनें जुटने शुरू हो गई हैं और हुजूम लेकर एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे राजभवन,
जहां पर वो इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में वो काम करेंगे जब तक नई सरकार नहीं बनती। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं। रोमाना जी बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं कि शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं, प्रवक्ता है पार्टी के संजय सरसाट, उनका बयान सामने आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। इस बार की कैबिनेट में नए चेहरे दिखाई देंगे। शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता संजय सिरसाट जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है पहली बात, और महायुति को क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो मेरे पार्टी का नेता ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मेरी राय है। प्रैक्टिकली क्या कहता है महायुति में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कौन है? महाराष्ट्र किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकता है? प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव हुए तो वो एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा सामने रखे हुए, उन्होंने किए कामों की यादी हम लोगों के सामने लेके गए, उन्होंने जो योजना लाई वो लोगों को दिखाए, बताए, और उसका अनुभव हमको ऐसा मिला है कि लोग उससे खुश थे। अभी अपना सर्वे भी देखेंगे तो सर्वे में भी मुख्यमंत्री टॉप पे है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि उनको और संधि देना चाहिए, उनसे और काम करवाना चाहिए, तो इसलिए शिंदे साहब को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ऐसा जनमत है। जिस तरह से आपने बताया कि जनमत है, उनके चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा गया, मैदान में थे, सफलता मिली, कुछ इसी तरह की बात देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी कही जा रही है कि उन्होंने किस तरह से आरएसएस के साथ मिलकर पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर काम किया। विदर्भ में आपको अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी सफलता मिली जिसकी उम्मीद लोगों को शायद नहीं थी। तो क्या आपके और मतलब आपकी पार्टी के लीडर और उनकी दोनों के नामों की चर्चा में टक्कर चल रही है दबाकर? नहीं, टक्कर वगैरह नहीं चल रही। हाँ, देवेंद्र जी भी एक अच्छे से नेता है, अगर उनका चुना जाता है नाम तो कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी का भी नाम आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा मन क्या बोल रहा है, हमारा दिल क्या बोल रहा है, वो बताने की हमने कोशिश की। अब जो भी नाम सामने आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। तो ये शिवसेना शिंदे गुट के नेता को आप सुन रहे थे। वहीं बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। बीजेपी के नेता हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उनके कहना है कि मुख्यमंत्री को लेकर तो कोई अटकलबाजी है ही नहीं, सीएम कौन होगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कोई विवाद नहीं है, लोगों में अटकलबाजी होना स्वाभाविक है, उत्सुकता होती है। 3 नेता हमारे महायुति के, अन्य नेता और हमारा केंद्रीय नेतृत्व सब मिल बैठकर अपने विमर्श को अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे और कुछ ही दिनों में, शायद कुछ ही घंटों में तय होगा और लोगों को पता चलेगा। मगर जो बातें तय है वो मैं बताता हूं कि एक अच्छी सरकार मिलेगी, मजबूत सरकार मिलेगी, एक बड़ा सक्षम नेतृत्व मिलेगा और सुशासन और सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर चलने वाला एक बहुत बढ़िया शासन तंत्र लोगों को देखने के लिए मिलेगा।